हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखेंगे हम हैंड टूल। हैंड टूल की सिंपल सी भाषा में बात करें तो हैंड टूल जो टूल हाथ से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम हैंड टूल कहते हैं। बहुत सारे होते हैं। टॉपिक नंबर बाई नंबर हम प्रत्येक के बारे में जानेंगे, किस टूल का कहाँ प्रयोग होता है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। छोटी सी वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं हैमर, जिसे हम अपनी भाषा में हथौड़ा भी बोलते हैं। तो हैमर, आपको अगर कोई पूछता है हैमर क्या है, परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हैमर। हैमर क्या है? ठोकने या पीटने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम हैमर कहते हैं। छोटी सी परिभाषा, जिस टूल का प्रयोग ठोकने और पीटने के लिए किया जाता है उसे हम हैमर कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ हैमर। पार्ट्स ऑफ हैमर, हैमर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? अब जानोगे आप पार्ट्स कौन से होते हैं। पेन दिखा रहा है पिन। पिन, इसका जो नुकीला वाला भाग होता है उसे हम पिन कहते हैं, और जो इसका चपटा हुआ भाग होता है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, जैसे ये दिख रहा है फीस। तीसरा दिखा रहा है आई होल, जहाँ हमारा हैंडल प्रेस किया जाता है वो आई होल कहलाता है। हैंडल जो लकड़ियाँ या लोहे का किसी का भी हम यूज करते हैं, पकड़ने के लिए करते हैं, वो हैंड कहलाता है। और हैंडल जो हमारा आई होल से लेके हैंड तक की दूरी को हम हैंडल बोलते हैं। आई होल से लेके हैंड तक की दूरी को हैंडल बोलते हैं। बीज, आई होल में कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा या कोई और धातु का टुकड़ा प्रेस किया जाता है, वो बीज कहलाता है, जिससे हथौड़ा आगे ना निकले, वो सब कुछ कहलाता है। तो आपको हैमर के पार्ट समझ में आ गए। बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पेन था, फेस था, आई होल था, हैंड था, हैंडल था, बीज था। ये हमारे हैमर के पार्ट्स होते हैं। तब हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हैमर, यानी कि हथौड़े कितने प्रकार के होते हैं, हैमर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर हमारा क्या होता है, किस काम के लिए यूज किया जाता है, वो जानेंगे। बॉल पेन हैमर पार्ट्स तो वही होंगे, पिन होगा, फेस होगा, आई होल होगा, हैंडल होगा, हेड होगा, बेज होगा, पार्ट्स वो ही मिलेंगे। बॉल पेन हैमर का हम प्रयोग, बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम, यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है, जिसका फेस, पेन नहीं, फेस चपटा हुआ होता है और पेन बॉल के समान होता है। देखो, इन हैमरों की पहचान हम जो पेन होता है ना, उसी के आधार पे की जाती है। इसका पेन बॉल के समान होता है और फेस चपटा हुआ होता है। इस हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग तथा रिफ्टिंग करने के लिए किया जाता है। चिपिंग मतलब धातु को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। रिफ्टिंग मतलब जो टीन, जो चादरों वाला कार्य करते हैं ना, रिफ्टिंग करने के लिए, बीड़ने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट है भात स्टैंडर्ड। BIS के अनुसार यह 0.11 से 0.91 kg तक पाए जाते हैं, यानी वेट में अगर कोई पूछता है कि बॉल पेन हैमर आपको कितने से कितने वेट में पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? 0.11 से 0.91 kg तक पाए जाते हैं। प्राय हल्के कार्यों के लिए 0.33 kg, मध्यम कार्य के लिए 0.55 kg। अगर आपके हल्के कार्य हैं तो हम 0.33 kg और मध्यम कार्यों के लिए 0.4 kg का प्रयोग कर सकते हैं, और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg का हैमर प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि भारी कार्यों के लिए 0.91 kg का प्रयोग हैमर में कार्य में लाया जाता है। दूसरा, एक तो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया बॉल पेन हैमर। अब हम पढ़ते हैं क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन जिसका पिन क्रॉस होता है, यानी हैंडल के क्रॉस होता है, उसे हम क्रॉस पेन कहते हैं। बॉल इसका फेस, इसका चपटा ही होता है, पेन होता है वो क्रॉस होता है। क्रॉस पेन हैमर वो हमेशा पहचानने वाली, अगर कहीं आपको मिल जाता है क्रॉस पेन हैमर, तो आप कैसे पहचानोगे? उसका जो पेन होता है वो हैंडल से क्रॉस होता है, उसे हम क्रॉस पेन हैमर कहते हैं।
इस हैमर का फेस चपटा होता है, देखो इस हैमर का फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में ही बना होता है, पेन हैंडल के क्रॉस में ही बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग शीट की जॉबों में नालियाँ बनाने के लिए, जो जॉब शीट होती है ना उनमें नालियाँ बनाने के लिए, शीट के जॉब को मोड़ते समय उसके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। वो किस साइज के पाए जाते हैं, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.11 से 0.91 kg तक पाए जाते हैं। तीसरा आता है हमारा स्टेट पेन हैमर। स्टेट पेन हैमर, इस हैमर का फेस चपटा होता है, इस हैमर का फेस चपटा ही होता है, सभी हैमरों का फेस चपटा ही मिलेगा। इस पेन इसके आई होल या हैंडल की सीध में बना होता है, पेन इसके हैंडल या सीध में बना होता है। स्टेट यानी कि जो पेन होता है ना इसका जो बिल्कुल हैंडल के सीध में बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग धातु को फैलाने के लिए, शीट के जॉब में चैनल और नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड यानी किस वेट में किस वेट तक पाया जाता है, 0.11 kg से 0.991 kg तक ये भी पाया जाता है। जैसे पेन, बॉल पेन था, क्रॉस पेन था, अब ये स्टेट पेन भी उसी वेट में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्लेज हैमर, ये थोड़ा अलग है। स्लेज हैमर, इसका पेन और फेस दोनों एक ही तरीके के होते हैं। इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होते हैं, ये बेड में थोड़े भारी होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है। यह तौल में प्राय 2 kg से 10 kg तक पाए जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग प्राय बड़े कार्य पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वो गर्म दिशा में हो या ठंडी दिशा में हो। नेक्स्ट है सॉफ्ट हैमर। नेक्स्ट है सॉफ्ट हैमर। इस प्रकार के हैमर नरम धातुओं को बनाए जाते हैं, जैसे तांबा, पीतल, शीशा इत्यादि। इस हैमर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर मशीनिंग किए हुए पार्ट्स को चोट लगकर फिट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके जो पार्ट होते हैं वो रबड़िंग के होते हैं। तो ऐसे पार्टों में जहाँ जो पार्ट्स पर अपने पे स्पॉट नहीं आए उस जगह ऐसे प्रयोगों का प्रयोग किया जाता है। किसका? सॉफ्ट हैमर का। प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर, इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है, बॉडी स्टील की बनी होती है। इसके दोनों सिरों में प्लास्टिक के टुकड़ों को साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है और हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिशिंग किए हुए पार्ट्सों को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। यह प्राय हल्के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रो हार्ड हैमर। रो हार्ड हैमर, इस हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। इस हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों का लगा दिया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है। इसका भी प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है। मैलेट। मैलेट, लकड़ी के बने हुए हैमर को मैलेट कहते हैं। लकड़ी के बने हुए हैमर को मैलेट कहते हैं। यह प्राय लकड़ी के बने होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बढ़ई के कार्यों के लिए भी किया जाता है। हैमर हैंडल। हैमर का हैंडल लकड़ी का बनाया होता है, क्योंकि लकड़ी का थोड़ा सा स्प्रिंग सहन करता है। लकड़ी का हैंडल इसलिए बनाया जाता है, झटका लगता है वो आदमी आसानी से सहन कर सके। प्राय कीबोर्ड बिना गांठ वाली का प्रयोग हैमर का हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। सादा कार्यों के लिए हैमर के हथौड़े की लंबाई 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और स्लेज हैमर के लिए की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हैंडल की लंबाई है। ये हैमर की लंबाई कितनी? 25 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर हैमर से। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा, ये भी हमारा एक हैंड टूल है, सी क्लैंप। इसके बारे में हम अब कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।